हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML div टैग और स्पैन टैग्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग दे देते हैं div टैग्स की। अच्छा, div टैग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले div टैग्स क्या काम करता है। div टैग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैग्स है। इसके ज़रिए हम अपनी पूरी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, अपने वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये div टैग्स जो है, ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड कर देता है। यानी कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, मेन हो गया, आर्टिकल हो गया। हम अपना आर्टिकल अपने डिव टैग में लगा सकते हैं, अपना हेडर डिव टैग के अंदर रखते हैं। इस तरह हम अपनी पूरी वेबसाइट बनाते हैं। तो मैं आपको एक पैराग्राफ लगाता हूँ, उसके अंदर आपको चेक कराता हूँ। मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं पहले सेव करते हैं। मैंने सेव करके आपको चेक करता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक हेडिंग आ रही है हमारे डिव टैग की, और ये हमारा आ रहा है एक पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ के अंदर लगाते हैं अपना डिव टैग्स। अच्छा, मैंने डिव टैग्स के अंदर इस पैरे को रख दिया है। अब इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें। अब हम इसकी सी से स्टाइलिंग करेंगे, तब जाके हमें डिव टैग नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं इसका एक बॉर्डर लगा देता हूँ। ये डिव टैग्स के अंदर आ चुका है पैरा, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। जब हम स्टाइलिंग नहीं करेंगे तब तक हमें नज़र नहीं आएगा। मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर रख देते हैं जी 2 पिक्सल सॉलिड ब्राउन। ठीक है, तो 2 पिक्सल का मैंने बॉर्डर रखा है। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें जी, ये 2 पिक्सल का हमारे पास एक बॉर्डर आ चुके हैं। डिव टैग्स हमारा इस तरह काम करता है। डिव टैग्स के अंदर हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम हेडर लगाएंगे तो हेडर का भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह हम आर्टिकल में लगाते हैं, अपने फुटर में भी डिव टैग लगा सकते हैं। मेन हो गया, आर्टिकल हो गया, कुछ भी, किसी में भी हम अपने पूरी वेब पेज के अंदर डिव टैग्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब एक और टैग्स है जो है स्पैन टैग्स। अच्छा, स्पैन टैग्स मैं आपको यहाँ इसके अंदर लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ से कट किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं जी। स्पैन टैग्स ये एक इनलाइन टैग्स है। इसके ज़रिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं। इसका कुछ अपना ज़ाती एट्रीब्यूट्स नहीं है। ठीक है, हम जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि आईडी हो गई, क्लास हो गई, स्टाइल है, उनके ज़रिए हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं स्पैन टैग्स की। मैंने स्पैन टैग लगाया। अब हमें इसका कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मैंने आपको चेक कराता हूँ। स्पैन टैग्स लगा दिया हमने इसके अंदर। देखो, हमारे टेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। जब हम इसके, यानी कि हम इसको सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमने किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग करनी, यानी कि हमने इसका अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इस लाइन का, तो हम स्पैन टैग्स लगा के ईज़िली कर सकते हैं। मैंने स्पैन टैग्स लगाया, तो मैं इसका अगर कलर चेंज करना है तो लिखूँगा स्टाइल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया। अब सेव करूँगा। ये देखें, अब इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुके हैं। स्पैन टैग्स हम इस तरह यूज़ करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।